चिल्ड्रन, आज हम जो कंसेप्ट करेंगे वो है गुडविल। आपको ध्यान है गुडविल टर्म हमने कब करी है? गुडविल हमने समझा था जब हमने इनटैंजिबल असेट्स का मीनिंग समझा था क्लास 11 में, तब हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। तो असेट्स दो तरह के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, अब इनटैंजिबल असेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल या मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जो ठोस नहीं होते, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती जिनकी। ठीक है, अब गुडविल क्या है? गुडविल एक टैंजिबल असेट नहीं है बट एक इनटैंजिबल असेट है। तो गुडविल का बेसिक मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो गुडविल, सबसे पहले तो इसकी कंसेप्ट समझते हैं। गुडविल मीन्स द गुड नेम। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको, गुड नेम को हम और क्या कहते हैं? रेप्यूटेशन। earned by a firm। अब इस रेप्यूटेशन को कैसे अर्न किया होगा किसी फर्म ने? थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। ठीक है, तो गुडविल क्या हुआ चिल्ड्रन? गुडविल और कुछ नहीं हुआ, ये वो गुड नेम है, वो रेप्यूटेशन है जो किसी भी फर्म ने, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न की है। कैसे अर्न की है? हार्डवर्क और ऑनेस्टी से। किसके हार्डवर्क और ऑनेस्टी से? उसके ओनर्स के। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेसमैन हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्टली काम करता है, ठीक है, उसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो सही है, तो उसकी एक रेप्यूटेशन बिल्ड हो जाती है सोसाइटी में, उसका एक नाम हो जाता है सोसाइटी में। वो रेप्यूटेशन, वो नाम जो है वो गुडविल कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया? अब ये जो गुडविल है, यस, इसके कारण कभी कभी हायर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस हैं। कैसे? आप सोचो, एक कोई दुकान है या एक कोई शॉप है जिस पे आप जाते हैं, ठीक है, और उसका ओनर एकदम अच्छा है, आप जाते हैं, स्माइल से आपको ग्रीट करता है, जो सामान देता है उसकी रेट भी रीजनेबल लेता है, तो आप उसी पे जाते रहेंगे, धीरे धीरे उसका अच्छा नाम हो जाता है उस एरिया में, है ना, और लोग उसी के पास ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। क्लियर? यस। तो हम और कैसे कह सकते हैं? गुडविल, यस, it is the present value ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गुड नेम हो गया, रेप्यूटेशन हो गई, अब कोई भी बिजनेस को लोग प्रेफर करते हैं, तो उसके कारण ज़्यादा कमाई होगी उसकी कंपेयर टू हिज कंपेटिटर्स। तो इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म्स एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स, गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यू होगी, ये सब हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि उसके नेचर क्या है। ठीक है, तो गुडविल का नेचर समझते हैं हम चिल्ड्रन। नेचर या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कह लीजिए आप।
ठीक है, तो गुडविल क्या है? सबसे पहली चीज़ तो इट इज़ एन इनटैंजिबल असेट। ये एक असेट है क्योंकि इससे एक्सेस अर्निंग्स होगी। तो असेट्स इसीलिए एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस में। असेट्स का क्या काम है? वो अर्निंग करने में हेल्प करते हैं असेट्स, है ना। जैसे मशीन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो गुडविल एक इनटैंजिबल असेट है, ऐसा असेट है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। यस, ठीक है। फिर क्या है ना, इनटैंजिबल तो है ही, ये वैल्यूएबल भी है। तो ये असेट है जो बहुत कीमती है, अगर ये खो जाए तो मुश्किल होता है एक्स्ट्रा अर्न करना। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रहती है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है? क्योंकि अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो गुडविल की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इट्स वैल्यू इज liable to constant fluctuations. Okay children, फिर क्या है? अब इसकी वैल्यू चेंज भी होती है। अब हम कब गुडविल वैल्यू करते हैं? रोज़ क्या एक इंसान अपनी गुडविल को वैल्यू करने में टाइम लगा देता है? नहीं। तो गुडविल की वैल्यू कब की जाती है? ठीक है ना, वो देखते हैं। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन the entire business is sold. हम रोज़ थोड़ी वैल्यू करते हैं, ठीक है। जब बिजनेस बेचते हैं, क्योंकि गुडविल को आप पार्ट में कभी बेच सकते हैं क्या? नहीं, मशीनरी तो पार्ट बेच सकते हैं, पर गुडविल तो तभी बेच सकते हैं जब बिजनेस बेच रहे हैं। ठीक है, यस चिल्ड्रन। इट इज़ डिफिकल्ट to place an exact value on goodwill. गुडविल की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है, तो आप हमेशा कह नहीं सकते। क्यों फ्लक्चुएट करती है? क्योंकि आपका बिजनेस की सर्कमस्टेंसेस फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है। ठीक है, प्रॉफिट्स चेंज होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो इसकी फिर ये हेल्प कर रही है हमें एक्सेस अर्निंग्स के लिए भी। यस चिल्ड्रन, तो समझ आया हमें। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं गुडविल को, है ना, वो हम देखते हैं कि गुडविल कैसे कैसे अफेक्ट होती है, कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आप देखो बिजनेस का कैसा नेचर है। डेली के आइटम्स का बिजनेस है, ठीक है, फैंसी गुड्स का बिजनेस है, जहाँ पे प्रॉफिट सर्टेन है या अनसर्टेन है। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं प्रॉफिट्स, तो गुडविल भी उस पर डिपेंड करेगा।
यस। फिर है लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, कोई कन्वीनियंट प्लेस पे बिजनेस लोकेटेड है या प्रोमिनेंट प्लेस पे लोकेटेड है या कोई कॉलोनी के अंदर जाके लोकेटेड है, नेचुरल है ना। अगर प्रोमिनेंट प्लेस पे या कन्वीनियंट प्लेस पे बिजनेस लोकेटेड है, बिजनेस अगर वहाँ सिचुएटेड है ना, वो वहाँ पे है, तो क्या होगा, गुडविल ज़्यादा होगी। और बिजनेस की लोकेशन अगर ऐसी है कि बहुत कम लोग वहाँ पे रहते हैं और ऐसा है, तो उसकी गुडविल हमेशा कम होगी। तो आप देखिए, जो मेन मार्केट एरिया में शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ पे गुडविल ज़्यादा होती है उनकी। ठीक है, कॉलोनीज़ में, इंटीरियर में शॉप्स है उनकी कम होती है गुडविल। ऐसे बिजनेस की, तो बिजनेस का लोकेशन कहाँ है उससे भी मतलब फ़र्क पड़ता है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट मैनेजर्स बिजनेस को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट्स नेचुरल है बढ़ेंगे। और अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, फिर क्या है, कंडीशंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, अगर कंपटीशन कम है, मोनोपोली जैसी सिचुएशन ठीक है, तो या स्पेशल राइट्स हैं, है ना, जिस बिजनेस के पास, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। कोई पेटेंट है, कोई ऐसी चीज़ बनाता है बिजनेस जो कोई compete नहीं कर सकता, तो उसकी नेचुरल गुडविल ज़्यादा होगी बाकी से। यस। ठीक है, फिर लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो जैसे बिजनेस पुराना होता जाता है, ठीक है, तो उसका नाम, उसके ओनर्स का नाम, ठीक है, वो सब बढ़ता जाता है ना। तो इससे क्या होता है, गुडविल या रेप्यूटेशन जो है, उसका नाम अच्छा हो गया, तो रेप्यूटेशन बढ़ जाती है, तो गुडविल बढ़ गई। यस चिल्ड्रन। रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो गुडविल हमेशा कम होगी। यस। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में हैं, बढ़ रहे हैं हर साल, तो गुडविल ज़्यादा होती जाएगी। और अगर प्रॉफिट्स डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो गुडविल भी कम हो जाएगी। यस। फ्यूचर कंपटीशन। ठीक है, अगर कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हैं किसी भी बिजनेस में, तो वैल्यू ऑफ गुडविल रिड्यूस हो जाएगी। यस। कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, कैपिटल भी इन्फ्लुएंस करता है गुडविल को। अगर बिजनेस सेम रेट ऑफ प्रॉफिट अर्न करता है ना, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में, तो गुडविल ज़्यादा इंजॉय करेगा वो। यस। फिर अदर फैक्टर्स हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस कैसे हैं इंडस्ट्री में,
फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट कितने रेगुलेशंस इम्पोज करता है इस किस तरह के बिजनेस पे। फिर कभी कभी है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कितने एफर्ट लेता है बिजनेस। फिर क्या है, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, ओके चिल्ड्रन। तो गुडविल को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब गुडविल जो है वो दो तरह की हो सकती है। गुडविल भी दो तरह की हो सकती है चिल्ड्रन। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। या इसको हम इनहेरेंट गुडविल भी कह सकते हैं। ठीक है, परचेज गुडविल क्या हो गया, अगर हमने पेमेंट दे के, है ना, जिस गुडविल को हमने पेमेंट दे के अक्वायर किया है ना, बाय मेकिंग पेमेंट्स, अगर हमने गुडविल को अक्वायर किया है तो परचेज गुडविल हो गई, है ना। तो परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स। ठीक है, तो परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, परचेज गुडविल का ये फॉर्मूला हो गया। यस चिल्ड्रन, परचेज गुडविल ऐसे कैलकुलेट होती है। नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स, नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ को हम नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली अराइज कब करती है, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं, परचेज गुडविल कब अराइज करती है। ठीक है, तो जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तो परचेज गुडविल अराइज होती है। इसको हमने बिजनेस में इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि हमने इसके बदले में कोई कंसिडरेशन पे किया है। इसको बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पेमेंट किया हमने, ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। ठीक, और ये बिजनेस के टाइम में, पीरियड में, है ना, अमोर्टाइज भी होती है। ठीक है, यानी डेप्रीशिएट की जाती है क्योंकि एक असेट है जिसके लिए पेमेंट किया गया है। क्लियर चिल्ड्रन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या हुई, वो सेल्फ जनरेट हुई, मतलब बिजनेस की रेप्यूटेशन से जनरेट होती है ये गुडविल। इसको हमने परचेज नहीं किया। ठीक है, तो ये इंटरनली जनरेट हुई, है ना, ये प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है और कुछ कंडीशंस पे। क्लियर चिल्ड्रन, समझ आया है। तो दो तरह की गुडविल होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। अब हम समझते हैं कि गुडविल को कब कब वैल्यू किया जाता है। ये गुडविल जो है ना, इस गुडविल की वैल्यू कब कब हम कैलकुलेट करते हैं, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप में। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन है।
जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, जब फर्म को हमने बेचा है तब रिकॉन्स्टिट्यूशन है, फिर फर्म को दूसरे फर्म के साथ अमेलगमेट यानी मर्ज किया है, मर्जर या अमेलगमेशन है तब भी है। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यस चिल्ड्रन, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक, वो हम करते हैं। यस चिल्ड्रन, तो मेथड्स देखते हैं। मेथड्स कौन से होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड एंड परचेज कंसिडरेशन मेथड। यस चिल्ड्रन, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यस, अब हम ये समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया। ये सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये मेथड सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है, तो हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट की? गुडविल पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट की। ठीक है, तो क्या किया हमने? एवरेज प्रॉफिट को हमने मल्टीप्लाई किया कि नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, जिससे गुडविल निकल जाए। तो गुडविल कैसे निकली? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया? क्योंकि बायर को फ्यूचर प्रॉफिट्स एस्टिमेट करना है। गुडविल हम जनरली कब वैल्यू करते हैं? जब बेच रहे हैं बिजनेस। ठीक है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन है बिजनेस का। तो एवरेज परफॉर्मेंस बिजनेस की पास्ट पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो पास्ट प्रॉफिट ही इंडिकेट करेंगे कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होने की संभावना है, यही इंडिकेट करेंगे ना पास्ट प्रॉफिट्स जो हैं। यस, तो हम एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने से जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है ना, वो हम ध्यान में रख सकते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। यस, तो क्या फैक्टर्स ध्यान में रख रहे हैं हम? कि अबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। अबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स में उसको डिडक्ट कर देना चाहिए जिस साल की अबनॉर्मल इनकम हो रही है। और हम क्या चीज़ का ध्यान रख रहे हैं चिल्ड्रन? ठीक है, अबनॉर्मल लॉस जो है, ठीक है, उस ईयर के जिस भी ईयर की हम प्रॉफिट ले रहे हैं, है ना, वो ऐड बैक हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है ना। एवरेज प्रॉफिट जो रिकरिंग नेचर का हो, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस जो होते हैं, इनकम्स और लॉसेस जो होते हैं, वो रिकरिंग नहीं होते हैं, तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब नॉर्मल लॉस should be added back to that year. Yes children, ठीक है। अब इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है, ठीक है, तो वो हमें डिडक्ट कर देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो भी नॉन रिकरिंग नेचर की है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये इनकम का ये जो प्रॉफिट है, ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये बिजनेस के बाहर का प्रॉफिट है। यस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स should be deducted. यस चिल्ड्रन, तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। कब ध्यान में रखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जब लेंगे ना, एवरेज प्रॉफिट जब यूज़ करेंगे, तो उस एवरेज प्रॉफिट के को यूज़ करने के टाइम में ये तीनों चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब चिल्ड्रन हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल
इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब चिल्ड्रन ये बात आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या है, ठीक है, तो हम समझते हैं सुपर प्रॉफिट क्या है। यस, हम ये सब चीज़ समझेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। पहले फॉर्मूले देख लें हम। कैपिटलाइजेशन दोनों का हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट का भी और सुपर प्रॉफिट का भी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल की वैल्यू निकालते हैं हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस हम माइनस करते हैं, तो गुडविल निकलती है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो गुडविल निकलती है। एन्युटी मेथड में यस, अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है समझ आ गया। सुपर प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं जो हमने अर्न किए, ठीक है, तो एक्सेस प्रॉफिट्स जो हमने अर्न किए एवरेज प्रॉफिट्स के अलावा, ठीक है, क्यों, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स के अलावा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुए, अब इसका मतलब वो भी समझेंगे हम, हर चीज़ की मतलब समझेंगे। प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट्स को हम एवरेज प्रॉफिट में लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब समझेंगे कि ये एक्सेस प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। एन्युटी मेथड में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। अब ये एन्युटी क्या होती है, यस चिल्ड्रन, एन्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक टेबल होती है उसके हिसाब से एन्युटी कैलकुलेट होती है, और टेबल नहीं गिवन है तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी होता है। परचेज कंसिडरेशन मेथड हमने पहले भी देखा था, परचेज गुडविल के टाइम में होता है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं सारे टर्म्स को। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको एवरेज निकालना आता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, तो वेट्स को हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मिल जाता है। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं अपॉन टोटल ऑफ वेट्स करते हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है चिल्ड्रन, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब जो नॉर्मल प्रॉफिट से हमने एक्स्ट्रा कमाया, एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया है ना, एक्चुअली जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया उस एक्सेस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट होता है कि इस इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, क्लस्टर ऑफ फर्म्स होती है, आपको पता है। तो इस इंडस्ट्री में अगर इतना कैपिटल करोगे एम्प्लॉय तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे सोचो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेट है 10%, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूँगी तो मुझे 10,000 की इनकम होगी ईयरली, कंफर्म है। तो उसके हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट, मुझे जितनी इनकम चाहिए उस हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती हूँ। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, इंडस्ट्री की रेट ऑफ रिटर्न होती है, यस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट असेट्स, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज गिव्स मी नेट असेट्स, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे करते हैं चिल्ड्रन, 1 माइनस 100 बाय 100 प्लस आर होल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे आर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एन इज नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन आर बाय 100। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करने का। यस चिल्ड्रन, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ओके चिल्ड्रन। फोर्थ क्वेश्चन, यस, X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profits of the last 4 years. The profits shown by Y's business for the last 4 years were, ठीक है, you are given the profits of the last 4 years. फर्स्ट ईयर में आप देखो 2016 एंडिंग में प्रॉफिट है 1 लाख का, 2017 एंडिंग में लॉस है 1,50,000 का, 2018 में प्रॉफिट है 1,50,000 का, 1,50,000 का, और 2019 में प्रॉफिट है 2 लाख का। चिल्ड्रन कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं,
ये जो प्रॉफिट हुआ है 2016 में, उसमें एक अबनॉर्मल लॉस भी था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000 का। जो लॉस है 2017 में, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था। ठीक है, तो ये भी रिकरिंग आइटम नहीं है, तो इसका भी ट्रीटमेंट होगा और इसका भी। Verification of books of accounts revealed the following. During the year ended 31st March 2017, a machine got destroyed in accident and rupees 60,000 was written off as loss in profit and loss account. ये भी abnormal loss है children, ये add back हो जाएगा। Yes, हमने डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ऑन 1st July 2017, two computers costing rupees 40,000 each were purchased and were debited to travelling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on straight line method. तो 2 कंप्यूटर खरीदे थे, तो असेट खरीदा था और हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में दिखा दिया। मतलब हमने हमारे प्रॉफिट को डिफ्लेट कर दिया, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दिया, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, वो चार्ज नहीं हुआ, तो हम इस सब को भी ठीक कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट गिवन है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। ठीक, तो ईयर एंडिंग है, ईयर एंडेड, या ईयर हम कहें, ईयर इज 2015-16, प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ का, फिर 2016-17 प्रॉफिट है 1,50,000 नेगेटिव, दैट इज़ लॉस। 2017-18 1,50,000 का प्रॉफिट है, फिर 2018-19, ठीक, तो है 2 लाख का प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट क्या है? आप देखो, इसमें एक अबनॉर्मल लॉस है, वो ऐड बैक होगा। लॉस बाय फायर क्या है चिल्ड्रन? अबनॉर्मल लॉस, वो ऐड होगा। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है इस ईयर का? नहीं है। अब 2016-17 में एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, है ना, तो अब नॉर्मल लॉस था, वो भी ऐड बैक हो जाएगा 60,000 का। अब चिल्ड्रन, 2 मशीनरी हमने खरीदी 2017-18 में, 1 जुलाई 2017, ठीक, दो कंप्यूटर खरीदे हमने, 2 कंप्यूटर खरीदे और उनको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो ये एक्सपेंसेस तो था नहीं, तो ये ऐड बैक हो जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो 80,000 से प्रॉफिट बढ़ गए, 40,000 इंटू 2। यस चिल्ड्रन, और क्या हुआ? और डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा हमें 9 मंथ्स के हिसाब से 80,000 पे। 80,000 का 9 मंथ्स का 10% के हिसाब से 6,000 डेप्रीसिएशन। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रीसिएशन है, तो नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगा फुल ईयर का। यस चिल्ड्रन, इसके अलावा 2016-17 में वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया था, वो भी ऐड हो जाएगा, नॉन रिकरिंग नेचर का है। क्लियर चिल्ड्रन? और कोई नहीं है, और कुछ भी हमने सब कवर कर लिया चिल्ड्रन, देखा आपने? यस, अब हम करें एडजस्टेड प्रॉफिट निकालें। एडजस्टेड प्रॉफिट आया 1,50,000, 140, तो नेगेटिव आ गया 10,000। ठीक है, तो 70, 150, 150 और 70, 220, 224 एंड 1,92,000। ठीक है, 6,000 टोटल आ गया, 4, 5, 6,
6 and 9, 15, 15, 1, 2, 4, 5. ये टोटल प्रॉफिट है। गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, आपने पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट्स पे लगी है लास्ट 4 ईयर्स की गुडविल, है ना। 100% इंटू 100% बोला है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट निकला 5,56,000 अपॉन 4 इंटू 100/100। गॉट इट चिल्ड्रन? आ गया समझ? कोई डाउट? होप नॉट। यस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं चिल्ड्रन हम। The profits earned by a firm during the last 4 years were as follows. Year ended 31st March 2013, 14, 15, 16 given है। Profits हैं 80,000, 1 lakh, 1,10,000 and 1,50,000 respectively. Yes children? Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profits. Weights to be used are 1, 2, 3 and 4 respectively to the profits for the respective years. करें चिल्ड्रन इसको। सेवेंथ क्वेश्चन, आपको गुडविल क्या बोला है? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years purchase। इस केस में वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं इनटू 3 है। यस चिल्ड्रन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें हम। कैलकुलेशन ऑफ weighted average profits। ठीक है। यस चिल्ड्रन। ईयर profits weights weighted profits। ठीक है। तो ईयर है मेरा 2012-13, 2013-14, 2014-15 एंड 2015-16। प्रॉफिट्स हैं चिल्ड्रन 80,000 और क्या है 1 लाख, 1,10,000 और है 1,50,000। वेट्स क्या लेने हैं हमें? वेट लेने हैं 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यस चिल्ड्रन, करें क्वेश्चन आप। 80,000 आपका वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इनटू वेट, है ना। तो 80,000 2 लाख, 3,30,000, 6 लाख।
टोटल ऑफ वेट्स आया 7, 8, 9, 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स अपॉन टोटल वेट्स। यस चिल्ड्रन, अब मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था 1,21,000 है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो गुडविल कितनी आई 363,000। गॉट इट? समझ आया ये भी? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10th देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 lakh, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आर ₹41,000 आफ्टर एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। तो आपको पता है अबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है प्रॉफिट्स में। कैलकुलेट गुडविल एट 5 times दी सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल निकालते हैं हम। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स into number of years of purchase। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालने, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है चिल्ड्रन 41,000 प्लस आप क्या करोगे, ये अब नॉर्मल लॉस ऐड कर दोगे 2,000, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस भी गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, $43,000 माइनस 30,000, तो सुपर प्रॉफिट निकल गए 13,000। यस चिल्ड्रन, अब गुडविल निकल जाएगी हमारी। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 13,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 5, तो गुडविल निकल गई हमारी 65,000। यस चिल्ड्रन, आ गया समझ में? तो हमें क्या समझना था कि हमें फॉर्मूला पता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पता है, तो इट बिकम वेरी इजी टू कैलकुलेट। 15th क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹48,000, टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 lakh, value of other liabilities is ₹5 lakh, average rate of return is the same in the same business is 12%, calculate goodwill from capitalization of average profit method। ठीक है, यस चिल्ड्रन, देखें हम 15th क्वेश्चन था, तो क्या क्या गिवन था हमें, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन थे। एवरेज प्रॉफिट्स कितने गिवन हैं, ₹48,000 गिवन है, ठीक है। टोटल असेट्स ऑफ द फर्म गिवन है
8 लाख। लाइबिलिटीज गिवन है 5 लाख। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न गिवन है ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यस चिल्ड्रन, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज एवरेज प्रॉफिट, गिवन है 48,000। यस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी लिख लें। कैपिटल एम्प्लॉयड तो एवरेज प्रॉफिट है 48,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक, माइनस दिस चिल्ड्रन, तो 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू ₹1 लाख। आप क्वेश्चन 17 देखते हैं। यस चिल्ड्रन, क्वेश्चन 17 क्या बोलता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में अगर ये सब कुछ सेम रहा तो सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। सुपर प्रॉफिट कैसे हुआ? ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हो गया मेरा 3 लाख का 10%। यस चिल्ड्रन, कैलकुलेट करें यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट is equal to capital employed into normal rate of return। capital employed है 3 लाख, normal rate of return है 12%। yes children, given है capital employed हमने कैलकुलेट कर लिया, तो 3,60,000 36,000 सॉरी 36,000 48,000 एवरेज प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? $48,000 minus 36,000 comes to 12,000। yes, तो सुपर प्रॉफिट है 12,000
12,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12 into 100, कितना हुआ गुडविल? 1 लाख रुपीज़। गॉट इट चिल्ड्रन? समझ आया है दोनों? तो बेसिकली गुडविल कैलकुलेशन के लिए अगर हमारे फॉर्मूले क्लियर हैं, यस चिल्ड्रन, जो फॉर्मूले हमने समझे थे, यस, ये जो फॉर्मूले हमने किए थे ये अगर क्लियर हैं, यस, तो हम आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। और करते हैं एन्युटी मेथड से। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन चिल्ड्रन। The following information is related to a firm. Calculate the value of goodwill as per annuity method. Profits for the past 5 years is given to you. 2015, 16, 17, 18 or 19. 48,000, 50,000, 50,000, 40,000 and 55,000 respectively. Given है हमें 5 साल के प्रॉफिट। The profit of 2017 has been arrived at after writing off extraordinary loss of rupees 5,000. Abnormal loss 2017 के प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर 2019 इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऑफ 3,000, तो ये 2019 का प्रॉफिट 3,000 से कम हो जाएगा क्योंकि abnormal इनकम लेस हो जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4 लाख रुपीज़। यस चलो, और क्या गिवन है देखिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 for 5 years at 10% इज रुपीज़ 3.791। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी भी गिवन है चिल्ड्रन। गुडविल क्या होता है एन्यूटी मेथड से? सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। यस चिल्ड्रन, करेंगे 18th क्वेश्चन हम। तो क्या क्या गिवन है देखते हैं। प्रॉफिट्स गिवन है, अब 2015 का प्रॉफिट 48,000, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट्स निकालें, टोटल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 2016 का 50,000 रुपीज़। 17 का प्रॉफिट कितना है? 50,000 है और एक एडजस्टमेंट भी था। अब नॉर्मल लॉस है 5,000 का, वो ऐड हो जाएगा, है ना? याद है हमें ये चिल्ड्रन? सब चीज़ याद रखनी होती है। जब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ें कि क्वेश्चन समझ आ जाए, फिर हमें बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। 2018 का प्रॉफिट है 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2019 का प्रॉफिट है 55,000, उसमें से अब नॉर्मल प्रॉफिट 3,000 लेस हो जाएगा। यस चिल्ड्रन, टोटल प्रॉफिट निकल गया मेरा 2, 8, 10 and 5, 15। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालें। $2,45,000 टोटल प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया चिल्ड्रन 49,000। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालें क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना है हमें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चिल्ड्रन फॉर्मूला हर बार लिखना चाहिए ताकि याद हो जाए। हम बैठेंगे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला लिखते जाओ हर बार। आप देखोगे धीरे धीरे आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 40,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है
तो कैसे आया मेरा सुपर प्रॉफिट आया 49,000 माइनस 40,000 आ गया 9,000 रुपीज़। एन्युटी गुडविल ना, एन्युटी मेथड से, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into present value of annuity is equal to कितना 9,000 सुपर प्रॉफिट आया चिल्ड्रन हमारा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है 3.791 रुपी। तो गुडविल कितनी आई, मल्टीप्लाई कर ले, ये पॉइंट्स हट जाएंगे, 34,119 रुपीज़। गॉट इट चिल्ड्रन, समझ आया, हमने हर मेथड से किया और हमें समझ आया मेन क्या है, हम फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके।